ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही पीसफुली यूपीएससी स्टूडेंट जो है लोग बैठे हुए हैं और ये लोग बस इतना ही पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 2020 और 21 में जो लोग प्रभावित हुए उनको फिर से एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए। यदि हम अयोग्य होंगे तो परीक्षा में असफल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि हम युवाओं ने ही आपको सराखों पर बिठा रखा है, हमसे ऐसी क्या दुश्मनी है। ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के अभ्यर्थी हैं। देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली आकर तैयारी कर रहे थे, फिर कोरोना आ गया। कई अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पाए तो कई परीक्षा देने नहीं जा पाए। मतलब साल तो बर्बाद हुआ ही, अटेम्प्ट भी खराब हुआ। कई अभ्यर्थियों का यह अंतिम मौका था, लेकिन कोविड गाइडलाइंस के कारण परीक्षा नहीं दे पाए। इसीलिए ये अभ्यर्थी उम्र सीमा और अटेम्प्ट की संख्या में सहूलियत चाहते हैं। कई बार कई तरीकों से अथॉरिटी तक बात रखने की कोशिश की, लेकिन मांगे नहीं मानी गई। सांसदों के पास गए तो मौखिक तौर पर सबने मदद करने की बात कही, लेकिन अंतिम आउटपुट नहीं मिला। तो बैठ गए ये लोग दिल्ली के राजेंद्र नगर में सड़क पर। सोचा होगा कि सड़क की आवाज संसद तक पहुंचेगी, लेकिन पुलिस ने वो आवाज लाठियों के जोर से दबा दी। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सभी के साथ पुलिस बराबर बर्बर हुई। पुलिस ने बहुत ही गलत तरीके से बिहेव किया था। बहुत मारा भी था बहुत लोगों को, जैसे थापड़ से मारना, डंडा से मारना। महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। ये तब है जब अदालत ने अरिजीत शुक्ला बनाम भारतीय संघ की सुनवाई में कहा था केंद्र सरकार से कि इन अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करिए। और अदालत ने ऐसा कहा था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर, जिसके अनुसार कोरोना काल में छात्रों को हुई परेशानियों को देखते हुए सरकार अपना मन बदले और संवेदनशीलता के साथ युवाओं की मांग पर विचार करे, एक अतिरिक्त अटेम्प्ट दे और साथ ही उम्र सीमाओं में भी सहूलियत दे। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। युवा हल्ला बोल से प्रशांत कमल की बात सुनने योग्य है। आप कोई नौकरी तो नहीं मांग रहे, आप एक परीक्षा का अवसर मांग रहे हैं, यही तो मांग रहे हैं ना। तो इस अवसर को देने में, एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट को देने में इस सरकार को क्या जा रहा है? सरकार मुख्यतः 4 तर्क देती है। वो चारों तर्क और उसका जवाब मैं आपको बताता हूं। सरकार का एक तर्क है कि परीक्षाओं के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन हुआ, लेकिन जो अभ्यर्थी खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर के सहारे थे, वो कैसे परीक्षा दे पाते? सरकार का एक तर्क यह है कि आयोग साल में 13 परीक्षाएं करवाता है, इसलिए पुनः परीक्षा करवाना संभव नहीं है। जबकि प्रतिभागी छात्र पुनः परीक्षा चाहते भी तो नहीं, वो तो अतिरिक्त प्रयास और उम्र सीमा में सहूलियत चाहते हैं। वहीं सरकार का एक तर्क है कि अगर प्रयास बढ़ाए गए तो उन छात्रों के साथ जो फिलहाल परीक्षा में बैठने योग्य हैं, गलत प्रभाव पड़ेगा। छात्रों का कहना है कि प्रयास बढ़ाकर, यानी कि अटेम्प्ट बढ़ाकर, महामारी के कारण परीक्षा से वंचित रह जाने वाले पीड़ित छात्रों के साथ न्याय हो। वर्तमान छात्रों के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए सरकार रिक्तियों की संख्या बढ़ा सकती है। लेकिन सरकार सोचे तो सही। सरकार एक और तर्क देती, और उस तर्क के अनुसार ये कि पहले से ही 21 से 32 सालों की उम्र और 6 अटेम्प्ट, जो कि काफी। लेकिन सरकार यहां भूल जाती है कि इन अटेम्प्ट्स और उम्र सीमा में कोरोना काल शामिल नहीं था। इसके साथ ही अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले तमाम छात्र इस पूरी सीमा और अटेम्प्ट्स का प्रयोग कभी कर ही नहीं पाते। अगर सरकार अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ाती है और उम्र सीमा में उसके अनुरूप सहूलत नहीं देती है, तो ये छात्र छात्राओं के साथ अन्याय होगा। अग्निपथ स्कीम में 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया। एसएससी जीडी में जो वही मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो जिसके अंतर्गत यूपीएससी आता है, डीओपीटी के अंतर्गत, तो डीओपीटी ने एसएससी जीडी में 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया। लेकिन हम लोगों को अब तक कोई राहत नहीं मिला है। जब ऐसा नहीं है कि इससे पहले अटेम्प्ट्स या उम्र सीमाओं में सहूलियत नहीं दी। 1979, 1990, 1999, 2014 और 2015 में अलग अलग कारणों से सरकार ने ये सहूलियतें दी हैं। 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने उम्र सीमा में 2 साल और 2 अटेम्प्ट्स बढ़ाए थे, वो भी परमानेंट। कोरोना ने हर इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी थी, हर पेशे के लोगों को परेशान किया था।
विद्यार्थी भी अछूते नहीं थे। सरकार को थोड़ी संवेदना और थोड़े जायज तर्कों के साथ इनकी बात सुननी चाहिए। इन्हें लाठियां नहीं मारी जानी चाहिए। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज अब सुनेगा देश। मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज।